जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा लेते हुए कल का पहले रिकैप करते हैं। कल हमने जाना कि जो फियर है ना, इट्स द बिगेस्ट डेविल, and so that and further we learned that we should be fearless in life. And then later on we also came to know about the dreams, that किस तरह के dreams होते हैं। कई dreams हमारी जो hidden कई ऐसे ड्रीम्स होते हैं जो हमारे जिसको हम एनालाइज करें ना, तो उससे हमारी हिडन पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। और ड्रीमिंग इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड, ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है वेकिंग और स्लीपिंग के बीच में। और मेडिटेशन ऐसी चीज है जिसमें हम कॉन्शियसली रिकॉल कर सकते हैं मेमोरीज। एंड देन वी केम टू नो अबाउट द प्रोफेटिक ड्रीम्स, जो गाइड करते हैं। और जो नाइटमेयर्स होते हैं, नेचुरली वो डरावने सपने होते हैं। एंड वी लर्न दैट जो नेगेटिव माइंड होता है ना, दैट्स द ग्रेटेस्ट डेविल जो इंसान के अंदर होता है। बट जब पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आती है, देन इट लीड्स टू a positive and angelic vision. And then later we learned in the reading that कैसे जो दो पुलिस वाले होते हैं वो सोचते हैं कि स्वामी जी कोई घोस्ट हैं, बिकॉज स्वामी जी ने अपना वो वाइट पूरा ओढ़ के ऐसे अपना बैठे होते हैं मेडिटेशन करने। तो बट स्वामी जी कहते हैं कि आई हैव सीन द किंग ऑफ घोस्ट, और वो कौन है? दैट्स ह्यूमन बीइंग। और उसके बाद देन स्वामी जी ये भी बताते हैं कि दो जो फियर और स्लॉथ है ना, दीज आर द प्राइम एनिमीज। And then we also came to know, how Swamiji overcame the fear of snakes. He really had huge fear of snakes, but जब स्वामी जी ने सोचा कि नहीं, ये तो मुझे fear छोड़ना ही पड़ेगा, as I'm teaching others and I'm guiding others, but then it would be like a hypocrisy, if I myself don't walk on that righteous path, and if I myself don't practice what I'm preaching. तो स्वामी जी उससे जो स्नेक्स का जो फियर होता है, डर होता है, वो उससे बाहर आ जाते हैं धीरे 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 धीरे। और बिकॉज उनके मास्टर भी उनको बताते हैं कि मैन इज मोर अनक्लीन एंड पॉइजनस देन अ स्नेक, ही कैन किल एंड इंजर अदर्स. Each day he projects poison in the form of anger and other negative emotions, whereas snake only bites in defense. और देन हमने जाना कि फियर से इनसिक्योरिटी आती है, उससे फिर इम्बैलेंस भी होता है और बिहेवियर को बहुत इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि डर ऐसी बीमारी है ना जो हमारे सोचने से वो ज्यादा आती है, इमेजिनेशन से ज्यादा आती है वो। Then we learned about Swamiji's experience, with cubs and their mother tiger. And then, gradually Swamiji learned to, combat this fear. He curbed this fear. And बाकी स्वामी जी ने बोला जो एनिमल्स होते हैं ना, वो जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं, दे वेरी प्रोटेक्टिव वंस दे डेवलप दैट फ्रेंडशिप विद ह्यूमन बीइंग्स। एंड उसके बाद क्योंकि उनका जो प्यार है एनिमल्स का, वो भी बहुत अनकंडीशनल होता है। एंड देन स्वामी जी सेड दैट द पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन इज द पाथ ऑफ द रेजर्स एज। फिर वो हमें बाद में पता चलता है कि वो श्रीनगर वाले जो वो है ना स्वामी जी हरिओम, उनसे मिलते हैं। और 2 साल तक तो उन्होंने स्वामी जी को, जैसे स्वामी जी को लगता है इन्होंने मुझे देखा ही नहीं देखा भी नहीं होता। पर स्वामी जी के गुरुदेव कहते हैं यू आर नॉट अवेयर बट ही इंडीड सीज यू। तो वो जो हरिओम स्वामी जी है वो कहते हैं आई एम सो engrossed, आई एम सो immersed, so soaked and drenched, in that sublime joy, in that that great joy of Almighty, that I have no reason to open the eyes, कि मैं आंखें खोलूं क्यों, कि जब मैं बिल्कुल डूबा होता हूँ, the fountain of joy, कहते हैं जो पार्शियल आपका ये जो चीजें हैं ना, ये मुझे सेटिस्फाई नहीं करती। सो बाकी वो आगे ये भी बताते हैं, कहते हैं अपने मन की आंख जब खोलोगे ना, देन यू गोना सी दैट perennial beauty, क्योंकि वो जो हमारी जो हम वैसे आंखों से देखते हैं ना, वो तो बहुत लिमिटेड कैपेसिटी है उसकी। तो स्वामी जी कहते हैं जो मेरी अंदर की आंखें हैं ना, वो खुली होती हैं। एंड देन स्वामी जी दैट स्वामी रामा जी कुड सी
that Hari Om Swami is completely drenched, completely immersed, in that fountain of joy. और ऐसा लग रहा था जैसे wine was overflowing the cup through his eyes because they were like half opened. And उसके बाद हमने लास्ट में ये भी पढ़ा कि 3 तरह की कैटेगरीज के लोग होते हैं जो रात को जागते हैं, योगी, भोगी एंड रोगी. एंड मेडिटेशन एक्सपैंड्स द रियल जॉय एंड इट गिव्स एवरलास्टिंग पीस. और बाकी ये पता लगता है कि ऑर्डिनरी लोग तो बस अपनी 2 आंखों से जो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, बट वो हरिओम स्वामी जी कहते हैं माय होल बीइंग हैज बिकम एन आई. क्योंकि उनमें ऐसी लगन परमात्मा के प्यार की होती है, उसी में डूबे रहते हैं. एंड देन आई वुड लाइक टू read again from where I had left yesterday. That is okay. This is my experience with the dancing girl. Swamiji कहते हैं, my master often told me. My master often told me the whole world is a theater of learning. You should not depend on me alone to teach you, but you should learn from everything. तो उनके गुरुदेव ने बोला है कि जिस तरह के भी तुम्हारे एक्सपीरियंसेस आते हैं लाइफ में, हर चीज से सीखो. कि the one time he instructed me, now my boy, go to Darjeeling, outside the city there is a stream, and on the bank of that stream is a cremation ground. No matter what happens, for 41 days you should do a particular sadhana. तो हमें कल भी पढ़ा था कि 41 दिन के लिए उनके गुरुदेव बोलते हैं पर्टिकुलर साधना करो, इसको प्रैक्टिस करो जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ. और कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए, you're not gonna leave it. You get dissuaded or tempted or whatever, just stick to it, don't just leave it. तो स्वामी जी कहते हैं कि ऐसी जगह पर जाने से तो बहुत लोग डरते हैं. Many people are afraid of staying at such a place. They have funny notions, but it didn't bother me. I went there and lived in a small thatched hut where I made a fire for cooking. I was going to the university in those days, and it was summer vacation. I thought it's very good for me to spend my summer vacation in sadhana. तो स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी यूनिवर्सिटी भी जा रहे थे. स्वामी जी ने सोचा ये जो मेरी छुट्टियां हैं तो आई एम गोना यूटिलाइज इन माय साधना. उन्होंने पूरी प्रैक्टिस अपनी फॉलो की और 39 डेज तक तो उनको कुछ भी नहीं हुआ और उनके बहुत पावरफुल थॉट्स आने लग गए. उनको ऐसे लगा these kind of thoughts just eclipsed his mind. ऐसे हुआ कि नहीं, it's the foolish thing, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इस लोनली जगह पे, जहां पर किसी का कोई नामो निशान नहीं है, और मैं जो अपना यूथ का पीरियड है, आई एम जस्ट वेस्टिंग इट. पर उनको ये भी है ना कि उनके मास्टर ने कहा था कि रिमेम्बर कि जो 41st डे जब आएगा ना तो तुम्हें वो साइन सिम्टम्स नजर आने शुरू हो जाएंगे, पर उससे पहले डू नॉट गिव अप and don't get swayed or carried away by the suggestions of your mind, and no temptations. I had said I promise. उस टाइम तो बहुत प्रॉमिस कर लिया ना स्वामी जी ने, बट 39 डे पे जब उनकी बस हो गई और फिर उन्होंने सोचा कि जब अभी तक कुछ मुझे नजर नहीं आया तो बाकी 2 दिनों में मुझे क्या नजर आ जाएगा, और इन्होंने सोचा कि मैंने तो अपने बड़े दोस्तों को सोचा था कि मैं उनको पत्र लिखूंगा, अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं शुरू किया और मैं किस तरह ऐसी जगह पर हूँ. एंड उसके बाद फिर स्वामी जी ने सोचा ना I'm gonna leave it. So उन्होंने क्या किया, he poured a bucket of water on fire and destroyed the small thatched hut, and it was pretty cold night. तो स्वामी जी ने अपने आप को रैप कर लिया woolen shawl में और शहर की तरफ जाने लगे. As he was going down the main street, he heard some musical instruments being played because there was a woman singing and dancing, and the theme of the music was, there is very little oil in the vessel of life and the night is vast. She repeated the phrase again and again and again, and that stopped me. The sound of the tabla drum seemed to call to me, fie on thee, what have you done? I felt so dejected. I thought, why don't I complete the final 2 days? If I go to my teacher, he will say, you have not completed your practice. You're expecting fruit before the plant has matured. कहते अगर मैंने उसको पूरा इनकम्प्लिश किए बगैर वापस जाऊंगा गुरुदेव के पास तो वो कहेंगे तुमने पूरा तो किया ही नहीं. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट यू गोना गेट द फ्रूट ऑफ योर लेबर बिकॉज यू जस्ट लेफ्ट इट हाफ वे.
तो स्वामी जी ने कहा, मैं वापस मुड़ा, मैंने अपने जो बाकी 2 दिन थे वो अपनी साधना पूरी कर दी। कहते फिर 41st डे में डेफिनेटली जो भी फल का मुझे उन्होंने बताया था कि ऐसा होगा, डेफिनेटली मेरे साथ वैसा हुआ एज माय गुरुदेवा हैड प्रेडिक्टेड। कहते I then walked back to the city once again and went to the house of the singer. जो औरत जिसने बहुत अच्छा उस दिन गाया था ना, जिसकी वजह से स्वामी जी के मन में हुआ कि नहीं, I'm doing wrong by not accomplish my task, by not accomplishing my sadhana. So Swamiji kehte, she was a beautiful and famous dancing girl. She was considered to be a prostitute. When she saw a young Swami coming toward her house, she called out, "Stop, don't come here. You are at the wrong place. Such a place as this is not for you." But I kept right on. She closed her door and told a servant, a large and a powerful man with big mustaches, not to let me in. He commanded, "Stop, young Swami, this is the wrong place for you." I said, "No, I want to see her. She's like my mother. She has helped me and I'm grateful to her." क्योंकि उस औरत की वजह से तो स्वामी जी को हुआ ना कि मैं अपनी साधना पूरी करूं। कहते नहीं, ये तो मेरी माँ की तरह है, मैं तो इसका बहुत आभारी हूं। कहते had she not alerted me with her song, I would not have completed my practices. I would have failed and I would have condemned myself and felt guilty the rest of my life. When she heard this, she opened her door and I said, "Really, you are like a mother to me." I told her what had happened and we walked for some time. She had heard of my master. When I got up to go, she said, "I promise to live like your mother from now on." देखिए किस तरह उस औरत में भी रिफॉर्मेशन आ गई स्वामी जी को देख के। कहते I will prove that I can be not only mother to you but to many others as well. Now I'm inspired. कहते the next day she left for Varanasi, the seat of learning in India, where she lived on a boat on the Ganges. In the evening, in the evening, she would go ashore and chant on the sand. Thousands of people used to join her. She wrote on her houseboat, "Don't mistake me for a sadhu. I was a prostitute. Please do not touch my feet." She never looked directly at anyone's face and never talked to anyone. देखिए उस औरत में कैसे reformation आ गई, पर उसने ये भी है, she didn't run from her past. She had written on that houseboat, "Yes, I'm a prostitute and please don't you dare touch my feet." And she never looked directly at anyone's face and never talked to anyone. If someone wanted to talk to her now, she would only say, "Sit down with me and chant God's name." If you asked, "How are you?" she would chant Rama. If you asked, "Do you need anything? Can I get you something?" she would respond, "Rama, nothing else." देखिए इतना huge, इतना sea change आ गया उनके behavior में कि अगर कोई उनसे पूछता था आप कैसी हैं, वो सिर्फ उनके मुख से एक ही मंत्र निकलता था, रामा। और अगर कोई उनको पूछता था आपको कुछ चाहिए, क्या हम आपके लिए कुछ ला दें, she would not say anything but Rama. So ये बहुत 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 transformation में आ गया। One day, before a huge crowd of 5,000 or 6,000 people, she announced, "I am leaving early in the morning. Please throw this body in the water, where it will be used by the fishes." And then she kept silence. The next day, she cast off her body. देखिए क्या साधना उन्होंने की होगी, तो उनको पता था कि मेरा जाने का टाइम आ गया है, तो वो जाते जाते भी अपने शरीर का पूरा उपयोग करके गई। उन्होंने बोला कि मेरी ये शरीर को पानी में गिरा दें ताकि जो मछलियां हैं वो मेरे शरीर को खा सकें। और नेक्स्ट डे फिर उन्होंने अपना शारीरिक चोला छोड़ दिया। When awakening comes, अब स्वामी जी कहते हैं देखिए, when awakening comes, we can completely transform our personalities, throwing off the past. जब भी कहते हैं ना, जब जागो जब सवेरा, जब आप में अवेकनिंग आती है ना, तो वो किस तरह आप में ट्रांसफॉर्मेशन ले आती है कि आपका पास्ट, फिर वो पास्ट आपका प्रेजेंट कभी नहीं बनता, पास्ट को आप भूल जाते हैं। कहते some of the greatest sages of the world had been very bad, like Saul, who later became Saint Paul. Suddenly the day of awakening came for Saul on the way
to Damascus and his personality was transformed. Valmiki, the author of Ramayana, one of the ancient epics of India, had a similar experience. Don't condemn yourself. No matter how bad or how small you think you have been, you have a chance to transform your whole personality. A true seeker can always realize the reality and attain freedom from all bondage and miseries. In just 1 second, you can enlighten yourself. अब देखिए इतना अच्छा बोला है, कहते कभी भी अपने आप को इतना कंडेम मत कीजिए. What is the point of being so reprehensible? Don't let the guilt consume you. जिस तरह से भी आपका पास्ट है, जैसे भी है आपका पास्ट, उस पे आप ज्यादा मत जाएं. You can always change yourself. You can always transform your whole personality. और उसके बाद वो कहते हैं जो ट्रू सीकर है ना, ट्रू सीकर है वो हर एक को चांस दिया है भगवान ने कि आप अपनी रियलिटी को रियलाइज कर सकते हैं, आप फ्रीडम पा सकते हैं उन बॉन्डेज से, उन मिजरी से, एंड यू कैन गेट योरसेल्फ एनलाइटेंड. सो कभी भी कुछ भी जैसा भी जिसका पास्ट हो गया हो, डोंट फ्रेट एंड फ्यूम, because our Almighty God, our Guruji always gives us chance to reform, to transform. और फिर जब वो जागृति आती है तो फिर पिछला सब कुछ बर्न हो जाता है. जैसे परमहंस योगानंदा जी भी तो बोलते हैं ना, अ सेंट इज अ सिनर हु नेवर गिव अप. कहते कोई भी ऐसे सेंट हो तो कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में तो कुछ उनसे भी ऐसे हुआ है ना, पर वो आगे बढ़ते गए, they never gave up. So this is the similarly we also don't have to give up, and we should not brood on past, but we should just कहते हैं ना गुरु जी के अंदर नवे बन जाओ बस, हमने नया बनना है. Okay, next chapter is transformation of a murderer. अब स्वामी जी देखिए कहते हैं बहुत अच्छा कुछ एक और हमें स्टोरी के थ्रू, अभी जैसे एक महिला के थ्रू हमें बताया, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मर्डरर. स्वामी जी कहते हैं देयर आर 4 वेल नोन श्राइन्स इन द हिमालयास. कौन सी वेल नोन श्राइन्स हैं? 4, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ. कहते from June to September, people from the cities and the villages of the plains go to the mountains for a month or two. This ancient tradition of Indian life is followed even today. You meet all kind of aspirants on the mountain paths. Once, while on a pilgrimage to these shrines with 2 of my friends, I met a sadhu who was in mid-50s. तो स्वामी जी अब बता रहे हैं उनको कैसे साधु मिले जो अपने mid-50s में थे. कहते he was from Banda district of Uttar Pradesh. He was very humble, calm and serene, and he joined our party. We avoided the usual paths and took shortcuts whenever we could. In the evening, we stayed in a cave where we made a fire and started roasting potatoes. This was the only food we had. The sadhu, who had nothing is in possession, shared the food with us. तो कोई भी ऐसे साधु जिनके पास कुछ भी नहीं होता था हमारे साथ खाना शेयर करते थे. We all said grace before taking our meal. The graces, this is all Brahman, being offered by Brahman and taken by Brahman. तो खाने से पहले ग्रेस तो हमेशा कहनी चाहिए, हमें हमेशा गुरु जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए खाने से पहले कि परमात्मा ये सब देने वाले आप हैं. और उसके बाद कहते such affirmations are very helpful in maintaining God consciousness. In the course of our conversation, the sadhu told this story to us. इस ग्रेस से मुझे याद आया कि जब वो I guess फकीर और the journey continues, उसमें भी तो नहीं, वो Rusban Bharucha की one of the books actually, maybe some other book, because he's such a great writer, so Guruji has made me read all his books. तो उसमें क्या है, बाबा भी ऐसे इंस्ट्रक्ट करते हैं. बाबा कहते हैं कितने सेल्फिश तुम लोग कैसे हो सकते हो कि जैसे खाना आता है तुम फटाफट खाने लग जाते हो. कहते तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ कैसी रूहें होती हैं. तो हमेशा अपना खाना अर्पण करना चाहिए सबसे पहले परमात्मा हमारे गुरु जी को, जिनकी वजह से हम खाते हैं, जिनकी वजह से खाना हमारे सामने आया, वो ही देने वाले हैं. उसके बाद जो खाना उगाते हैं और जो खाना बनाने वाले, और देखो हमारे जो पूर्वज हैं, है ना, ये ऐसा तो कुछ नहीं कि श्राद्ध में ही अर्पण करना चाहिए. अगर रोज हम थोड़ा बैठ के उनको अर्पण करें, कैसे आपको नहीं पता आपके साथ क्या रूहें होती हैं. तो ऐसे ही डोंट बिकम सेल्फिश एंड जस्ट पाउंस ऑन फूड, जस्ट से द ग्रेस, जस्ट बी थैंकफुल एवरी डे. थैंक्स गिविंग तो आई थिंक एवरी डे ही बनता है.
Okay. Then Swami ji कहते हैं, such affirmations are very helpful in maintaining God consciousness. In the course of our conversation, the sadhu told this story to us. When he was about 18 years old, there was a land dispute between his father and another landlord of the same village. अभी कहानी बना रहे, सच्ची कहानी बता रहे हैं. कहते किसी और साधु की, जब वो 18 साल का था ना, तो कोई डिस्प्यूट या लड़ाई हो गया था उसके फादर और लैंडलॉर्ड के, उस विलेज के लैंडलॉर्ड के बीच में. कहते his father was murdered by the villagers because of their jealousy. उसके पिता का मर्डर कर दिया गया था विलेजर्स के द्वारा, जेलिसी के कारण. अब स्वामी जी कहते हैं जेलिसी क्या है? Jealousy is an evil which grows in the womb of ego and is nourished by selfishness and attachment. तो देखो jealousy कैसी चीज है. ये कहते हैं it grows in the womb of ego. और इसको नरिशमेंट किससे मिलती है? जब सेल्फिश बंदा हो जाता है और अटैच्ड हो जाता है कई चीजों के साथ. कहते दिस यंग मैन वाज अवे इन स्कूल when his father was murdered, and when he came home he took revenge for his father. Obviously जो बच्चा स्कूल से आया, he was taken aback and he just wanted to retaliate. He wanted to take revenge for his father murdering 5 people. तो उस फिट ऑफ एंगर में उस बच्चे ने क्या किया? 5 लोगों का मर्डर कर दिया. Then he fled to the mountains, वो तो भाग गया माउंटेन्स में, where he lived at the feet of the yogis and the sages of the Himalayas. उधर जाके उस बच्चे ने क्या किया, उस यंग लड़के ने? By constant satsang and by visiting sadhus at one place or another, he tried to free himself from his feeling of guilt. कहते उधर जाके उसने क्या किया? रोज सत्संग किया और एक साधु से दूसरे साधु के पास जाते गए और अपने आप को उस जो गिल्ट फैक्टर कंज्यूम कर रहा था उसमें उन्होंने उससे बाहर आ गए. कहते he started practicing austerities and always confessed to the sadhus with whom he lived. तो जिस भी साधुस के साथ वो रहते थे ना, वो अपना लड़का बता देता था कि भी ऐसे ऐसे वो करके आया है, ऐसे ऐसे मर्डर हो गया. He did vigorous spiritual practice and tried to wash the stains from his conscience. For 36 years, he lived in the mountains, and many times he thought of surrendering to the police. तो 36 साल तक वो माउंटेन्स में रहे और बहुत उनके मन में विचार आया कि चलो मैं पुलिस को सरेंडर कर देता हूँ. कहते ड्यूरिंग दिस 36-year period he became well known all over as Naga Baba. उनको नागा बाबा नाम से जाना जाता था. He who doesn't have anything, not even a loin cloth. Many a time during his discussions with the people, he would openly say that he was a criminal and describe how he transformed his inner self. He would say, I know I was a murderer, but now I'm totally changed. Such a change of heart is described in many scriptures of the Hindus, Sufis, Christians and Buddhists. देखो एक बात तो है ये जो साधु की, उन्होंने कभी किसी से हाइड नहीं किया अपना पास्ट. You know, he would just he was very transparent. He would say, हाँ मेरे से मर्डर हुआ, ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस से हुआ, पर उसके बाद उन्होंने कुछ छुपाया नहीं है, उन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई. We remained talking with him and we finally came to the conclusion that he should surrender to the police and present himself to the court. जब स्वामी जी ने सारा सुना, कहते ठीक है, हमने सब सुन लिया, पर हमने उसको ये भी सलाह दी कि नहीं, तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए. So instead of going with us toward the shrines, the next morning started back to his old village. He went to the police station and told them the whole story. They took him into custody and presented him before the judge, but the judge asked him, where is the charge sheet? What are the charges against him? The police told the story of the crime committed 36 years ago. तो जज ने बोला कि चार्ज शीट तो होगी ना, कौन से चार्जेस हैं जो उसके खिलाफ लगे हैं? तो पुलिस ने सारी स्टोरी बता दी, पर उस फाइल में कुछ भी उसके रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई अरेस्ट का कुछ भी ऐसे फैक्ट्स ही नहीं मिले. कहते after questioning him and finding out what he had done and how he had lived since then, the judge acquitted him. जब जज ने देखा भी, उसके बाद ना तो इसके कोई ऐसा कुछ चार्ज शीट है, ना कोई इसके कोई ऐसा कुछ अरेस्ट के चार्जेस हैं, तो ये भी देखा कि भी इसने इतने साल कहाँ गुजारे, किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आई, तो जज ने क्या कर दिया? एक्विट कर दिया. ये सब ईश्वर की कृपा से ही ईश्वर करवाते हैं. कहते उसके बाद the sadhu then returned to the Himalayas. Criminologists explain that all crimes are committed in a specific state of imbalance. अब देखिए बहुत अच्छा कुछ ये सिखाने वाले हैं. कहते हैं जितने भी क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या होता है, आपका माइंड इम्बैलेंस ही होता है ना, या आपके पास फिट ऑफ एंगर या किसी भी वजह से आपका माइंड स्थिर रही नहीं होता. अगर स्थिर हो तो बंदा क्राइम ना करे. कहते I agree that the law should take its own course, but isn't there any way to reform and educate these people who commit such crimes? स्वामी जी कहते हैं ठीक है,
लॉ ने तो अपना चीज करना है, पर क्या ऐसा कुछ नहीं है जो इन क्रिमिनल्स को रिफॉर्म कर सके, उनको एजुकेट कर सके, उनको एक और मौका दे सके, बजाय कि वो सिर्फ जेल में सड़ते रहे? डू पीपल कमिट क्राइम्स बिकॉज दे आर सिक, or do we compel them to commit crimes? Both these aspects should be carefully examined. Spiritual practices, if introduced to those who have committed crime, can help them to become aware of the existence and rights of others. ये तो बिल्कुल स्वामी जी ने कहा कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जब इनको इंट्रोड्यूस करा दी जाए ना, तो उनमें अवेयरनेस आ जाएगी. If crime is seen as a disease, then we should also try to find the way to cure it. Thinking how free we are, my heart often goes out to those people who are in prison in all the countries of the world. स्वामी जी कहते हैं मेरा दिल दहलता है उन सब लोगों के बारे में सोचते हुए जो अलग अलग कंट्रीज की जेलों में है, कि इनको कोई सिखाने वाला होता, इनको कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करवाने वाला होता, कोई अच्छा रास्ता दिखाने वाले होता. What a tragedy it is. In my opinion, a favorable atmosphere for self-improvement and reformation can be created to help these fellow men. स्वामी जी कहते हैं yes, अगर favorable atmosphere इनको दिया जाए ना, तो definitely इनकी self-improvement आ सकती है. Humanity is not yet fully civilized. There is no nation in the world which provides free education, medical care, equality, and justice under the law of all people. We have yet to build a society which provides those essential needs to all human beings, and which creates an atmosphere to attain the next step of civilization, which we are still waiting. तो स्वामी जी की बात बिल्कुल ठीक है. कहते अभी भी हमें वो सोसाइटी अभी बनी थोड़ी है, वो बनानी है जहां पर सबकी इसेंशियल नीड्स पूरी हो, ऐसा एटमॉस्फेयर हो, एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर हो, जहां फ्री एजुकेशन मिले, फ्री मेडिकल केयर मिले, और जहां इक्वालिटी हो. तो ये तो सोच स्वामी जी की डेफिनेटली बहुत ही, इट्स अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव थिंकिंग एंड प्रोग्रेसिव आउटलुक टुवर्ड्स सोसाइटी एंड टुवर्ड्स लाइफ. अब नेक्स्ट है अ लेसन इन नॉन अटैचमेंट. स्वामी जी कहते हैं माय मास्टर हैज गिवन मी एवरीथिंग. जो उनके गुरुदेवा हैं, कहते उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, एंड आई कुड नॉट गिव एनीथिंग टू हिम. His devotees used to give him so much money that he did not know what to do with it. I, on his behalf, used to distribute it to others and spent it the way I wanted. क्योंकि इनके मास्टर इतने पहुंचे हुए थे, लोग आते थे, बहुत दक्षिणा भी दे जाते थे. मास्टर तो खुद खर्चते नहीं थे. कहते मैं उनके बिहाफ पे लोगों को बांट भी देता था, and I would spend the way I would want it. कहते once I told him I want to go to Bombay, he said take money as much as you want. Swami ji कहते I took 5,000 rupees and I purchased many things including the 3 gramophones. He only said wonderful my boy, play them all at the same time. When I play them all together I could not understand a thing. तो कहने का मतलब वही, उनके मजाक से उन्होंने स्वामी जी ने कहा अच्छा इसने 3 ग्रामोफोन्स लिए, अभी तीनों बजा फिर इकट्ठे. बट तीनों जब इकट्ठे बजाए तो स्वामी जी को ही couldn't understand anything. कहते lust and greed never satisfy anyone. Desires for possessions increase incessantly, and finally become a whirlpool of miseries. गुरुजी भी तो यही कहते हैं ना, समान उम्र भर का और पल की खबर नहीं, कि बंदा होड़ करता रहता है, we keep on hoarding money and so many materialistic possessions, not knowing that it's just going to give us the momentary joy, transitory joy and ephemeral, it's like short lived. तो उससे क्या होता है, अब वही whirlpool of miseries ही बाद में तो मिलनी है ना, अगर हम इतनी ज्यादा accumulate कर लेंगे. कहते such ignorance cannot be dispelled by going to the temple, worshipping in the church, listening to sermons, or performing rituals. कहते for centuries human beings have been fulfilling their desires, yet they are still miserable. ये तो है ही है, सदियों से ये होता आ रहा है, और कि इन desires का तो कोई end ही नहीं होता. कहते to attain the ultimate reality, it is necessary to free oneself from the desire for non-essential encumbrances. कहते possessing more than necessary only creates obstacles for oneself. जरूरत से ज्यादा हर चीज परेशान ही करती है, रुकावटें लेके आती है. कहते it is waste of time and energy. कहते fulfilling wants and desires without understanding needs and necessities deviates one from the path of awareness. ये तो बात बिल्कुल सही है. There is a difference between need and want. Probably what we want is not what we need, and what we need is we're not wanting for that. जो असली चीज है.
There is a difference between needs and want. Guruji wants to give us what we need, and sometimes he has to give give us what we want, because वो एक भगत है, बार 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 उसकी wants ही नहीं खत्म हो रही, तो गुरुजी कहते हैं ठीक है फिर तू ले ले, जसली चीज नहीं चाहिए चाहिए जिदा गुरुजी कहते ना कोठियां गड्डियां पैसे दे मगर नहीं चाहिए हैगा. Okay, but he doesn't say that you don't enjoy your life, but just create a balance. कहते desire is the mother of all misery. When the desires for worldly attainments are directed toward attaining self-awareness, then the same desire becomes a mean. एक जो बहुत ज्यादा इच्छा होती है ना, उसके बाद ही तो इंसान मतलब ज्यादा जो इच्छा के पीछे अगर दौड़े तो वो मिजरेबल कंडीशन बन जाती है. कहते जो डिजायर्स है ना वर्ल्डली अटेनमेंट्स की, मतलब अगर हम उसकी डायरेक्शन सेल्फ अवेयरनेस की तरफ ले जाए ना तो शायद बात भी बने. कहते एट दिस स्टेज द डिजायर इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एन ऑब्स्टिकल बिकम्स एन यूजफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन. अगर उन डिजायर्स को ना हम एज अ मीन यूज करें ना, कोई माध्यम यूज करे अच्छी चीजों के लिए, तो वो तो फिर एक माध्यम बन जाएगा सेल्फ रियलाइजेशन के लिए. कहते this can be explained by a simple simile. Again he's going to explain with a nice figure of speech. कहते a candle light is extinguished by the breeze very easily. कहते जो एक कैंडल लाइट है ना, हमें पता है जब हवा चलेगी तो वो बुझ जाएगी. कहते but if the light is protected and allowed to catch the forest, वो ही लाइट एक जंगल को आग भी लगा सकती है. और किस तरह it will grow into a forest fire, then the breeze helps that fire instead of extinguish it. कहते वही ब्रीज एक मोमबत्ती की आग को बुझा सकती है अगर वो लाइट, और वही लाइट अगर जगती जाए फॉरेस्ट में आग लगा सकती है. और उसी वो जो ब्रीज कहाँ वहां बुझाने का काम कर रही थी, यहाँ पर इट्स जस्ट गोइंग टू मेक it can set the forest ablaze. कहते then the breeze helps that fire instead of extinguishing it. Similarly, when an aspirant with the help of discipline protects the flame of desire burning within, it grows more and more. Then all the adversities, instead of becoming obstructions, in fact start becoming mean. तो इस तरह से एग्जाम्पल देके उन्होंने हमें समझाया है. The obstacles which are supposed to obstruct the path of self-realization are not really obstacles, are weaknesses, and the values we impose on the objects of the world create these obstacles for us. Attachment is one of the strongest obstacles created by us. यही है ना, ज़्यादा attachment नहीं रखनी चाहिए. कहते attachment is one of the strongest obstacles created by us. With the help of non-attachment, we can overcome such obstructions. Okay, मुझे अब याद आ रहा है क्योंकि डॉक्टर कुलदीप एक बारी जब उनके स्वप्न दर्शन में गुरुजी आए तो उन्होंने कोई ऐसे पार्टी चल रही है, उनको नजर आया कि गुरुजी थोड़ा डांस करते हैं फिर बैठ जाते हैं. मतलब गुरुजी ने उसको यंग डॉक्टर को प्रैक्टिकली समझाया, ठीक है दुनिया इदां दी है, दुनिया दे रंग च थोड़ी देर रंग के बस अपनी जड़ी उतार और रब ना जोड़ के रखो, दुनिया च रह के भी ऊपर रहना सीखो. जो मैंने अभी ये पढ़ा, इट वाज लिटिल हैवी रीडिंग, बट उसका मतलब तो यही है ना, ऊपर से कि मतलब ठीक है इतना ज्यादा डिजायर्स के पीछे नहीं जाते. देखो अगर हम डिजायर्स मांगते जाएंगे तो गुरुजी देते भी रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि, बट द थिंग इज दैट वी गोना इट्स लाइक अ क्विक सैंड, हमें और फिर और मांगेंगे, इस चीजों से मन भर जाएगा, फिर और मांगते जाएंगे. तो इट इज जस्ट दैट वी शुड लीव टू गुरुजी व्हाटएवर ही वांट्स टू गिव अस, एंड बेसिकली ही हैज कम फॉर अ स्पिरिचुअल ग्रोथ. दैट्स द बेस्ट थिंग टू आस्क, which would remain with us in this world and the world up there. Okay, तो कहते हैं attachment. Okay, ये तो हो गया. Right, there are 4 ways of removing these obstacles. First, if there is no object, the human mind cannot become attached to it. अब वो ना 4 चीजें हमें सिखा रहे हैं कि आप किस तरह से अपने आप को ये ऑब्स्टेकल्स कैसे रिमूव कर सकते हो. कहते एक तो बड़ा ही आसान है ना, चलो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जब कोई चीज ही नहीं होगी तो आप अटैच क्यों हो गए. कहते रिनाउंसिंग द ऑब्जेक्ट is one way, but it seems
to be quite difficult for ordinary people. अच्छा, दूसरा क्या है, कहते while having all the objects of the world, if we learn the technique of using them as means, then the objects are not able to create obstacles for us. ये तो सही बात है, कहते जो भी objects हम उनको बस means समझे ना, एक माध्यम समझे, फिर वो हमारे लिए कोई रोड़े या कोई obstacles नहीं लाएंगी. कहते on this path attitude needs to be transformed. ये तभी आ सकता है जब आपका attitude बदला हो. आगे है, one who has transformed his attitudes can change his bad circumstances into favorable ones. ये भी है, जिसके attitude बदल गया हो ना, उसकी कोई भी मुश्किलें या bad circumstances हो ना, वो उसको favorable बनाएगा, you know, उसको मतलब उस चीज को ना is going to take it as a blessing in disguise and is not going to cry or fume, but is going to just, you know, turn out the goodness from those things. कहते the third way is the path of conquest, in which one learns to do his actions skillfully and selflessly, surrendering the fruit of his actions for the benefit of others. जो बाकी है कि ठीक है, आप अपने actions अपनी पूरी क्षमता से करेंगे, selflessly करेंगे, और उसका जो कहते हैं ना फल की इच्छा नहीं करेंगे, उसका surrender, आप उसका जो फल आप action करेंगे, पर उसके action का जो फल है वो आप surrender कर देंगे. कहते such a person becomes detached and safely crosses the ocean of life. Fourth, by self-surrender, one surrenders himself and all that he owns to the Lord and leads to the life of freedom from all attachments. I think ये जो चौथा वाला है ना, वो सबसे बड़ा है. जब आप complete surrender कर देते हैं, फिर आप कुछ नहीं चिंता करते, and that's going to lead you free from all the attachments. This path seems to be easy, but it's rather difficult. जो गुरुजी कहते हैं ना surrender, ये चौथा वाला मुझे वो लग रहा है कि yes, you know, it sounds akin to that. कहते my master, instead of correcting me, used to make me aware of the fact that the human mind and heart have changed because of human weaknesses. Human की जो weaknesses है ना, उसके उसी से तो एक इंसान का मन और उसका दिल बदला है. कहते I used to ponder over any weaknesses and then meditate for self transformation. He never said do this and don't do this, but he showed me the path which I started treading all alone. Learn to walk alone was a lesson for me. स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह बताया. कहते मैं ना बस फिर डीप थॉट में ऐसे ही सोचता था कि ठीक है, ये वीकनेसेस हैं, इसमें मैं मेडिटेट करता हूँ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए. कहते मेरे मास्टर ने कभी मुझे ये नहीं कहा ये करो ये ना करो. गुरुजी भी कभी किसी पे कुछ नहीं थोपते हैं, but what he wants is transformation, and his satsangs, his love, his compassion brings transformation in us. गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा ए करो ए ना करो. कहते क्या 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 कराया था, की कराया. वो मजा तो तब आए ना जब अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन आए, क्योंकि अगर गुरुजी सेट ऑफ रूल्स लगा देते वो तो फिर हम डर से करते ना, उसमें प्यार नहीं आता. गुरुजी प्यार देने आए हैं कि just yes, now this is the path, now it's up to you which path you want to choose, and gradually by and by the transformation आकर ही रहता है, because his love is so powerful. So I'll just give you a quick recap. ये चार कौन से थे. कहते पहला क्या है, फर्स्ट इज टू रिनाउंस द ऑब्जेक्ट. कहते ठीक है, अब एक जिस पे भी आपको लगता है वो ऑब्जेक्ट को आपने रिनाउंस कर दिया, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो अटैच ही नहीं हो गए, पर ये पॉसिबल नहीं है ना दुनिया में, ऐसा हो नहीं सकता. अच्छा दूसरा क्या है, कहते अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, ओके, आप उन ऑब्जेक्ट को मीन्स समझिए, और फिर इस तरह अगर आप उनको मीन्स समझेंगे ना, तो ऑब्वियसली आपकी अटैचमेंट तो होगी नहीं उनसे, तो फिर वो ऑब्स्टिकल कैसे क्रिएट करेगा, पर वो क्या करेगा, हमें ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा अपने एटीट्यूड में. और थर्ड क्या है, कहते हैं पाथ ऑफ कॉन्क्वेस्ट, इन विच वी सरेंडर द फ्रूट्स ऑफ आवर एक्शंस. हमारे एक्शंस के जो फल है ना वो हम सरेंडर कर देते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, और इधर बंदा डिटैच हो जाता है. कहते हैं चौथा क्या है, सेल्फ सरेंडर, अपने आप को अर्पण कर दो, सरेंडर कर दो. व्हेन यू सरेंडर ना, एवरीथिंग यू ओन, कि मेरा तो कुछ है ही नहीं प्रभु, सब आपका है, फिर देखिए कहते हैं फिर आपको फ्रीडम मिलती है फ्रॉम ऑल द अटैचमेंट्स. दिस सीम्स टू बी इजी, of course easier said than done, but yes, धीरे धीरे बंदा लगा रहे तो कहीं ना कहीं पहुंचता है. Okay, next is taste the world and then renounce. अब स्वामी जी कहते हैं in my youth I had the disgusting habit of wearing expensive suits. तो स्वामी जी ने अपना पूरी जर्नी दिखाई है. कहते मेरे को भी शौक रहे हैं भाई, मेरे को बहुत शौक था कि मैं भी महंगे महंगे I should also look like a dapper, and Swamiji was very fond of wearing expensive suits. कहते I would choose the material myself from the market and then go to the tailor and get fitted.
So Swamiji was a little fussy, you know. He said, I mean, I didn't want that anybody should do shopping for me. He would himself go, material को अच्छी तरह छूते थे, touch करते थे, फिर टेलर के पास जाके सिलाते थे. कहते, I would wear a tie and hanky of complementary colors. तो वो hanky भी साथ में बिल्कुल matching पहनते थे. This confused several followers of my master, and they always grumble about the way I lived. I lived like this for 5 years, but my master was not concerned. I was learning a lesson which was essential for my growth. When I stood before my master, he used to say, "Your taste is very poor." But I protested, "Sir, this is the best material available." उनके मास्टर भी कह देते थे, भाई अपनी जैसे मौज होती थी, कहते तुम्हारा तो ये टेस्ट बहुत ही मतलब मेरे को तो नहीं अच्छा लगा, यू नो, इट्स पुअर. पर वो कहते थे, नो, ये तो सबसे बेस्ट मटेरियल मैंने लिया है. कहते, one day I lost my interest in dressing up. I went to him in my simple kurta and pajamas. He said, "Oh, you look beautiful." तो उनके मास्टर को भी simplicity पसंद थी. जैसे स्वामी जी कुर्ता पजामा डाल के गए थे, कहते नहीं, अब तो सुंदर लग रहा है. He wanted me to taste the things of the world, to come to understand their words and to analyze and then renounce them. देखिए, ये भी बहुत उनके मास्टर जी ने कभी भी स्वामी रामा जी को कुछ चीज छोड़ने को नहीं बोला. कभी नहीं तो वो भी कह सकते थे, नहीं तुम ये रिनाउंस कर दो, वो कर दो. कहते नहीं, he let me have, you know, the first hand experience, कि पहले मैं उस चीज से गुजरूं, एक्सपीरियंस करूं, फिर अंडरस्टैंड करूं उसकी वर्ड, और एनालाइज करने के बाद रिनाउंस करूं. जबरदस्ती कभी भी उनके मास्टर ने उनसे कभी कुछ नहीं कराया. The simple living and elevated thoughts help in creating an aesthetic sense. यही तो गुरुजी कहते हैं कि सिंपल खाया करो, सिंपल पाया करो, सिंपल रहा करो. You know, I think simplicity is the ultimate sophistication. Okay, तो इसमें क्या है, कहते हैं simple living बहुत अच्छी सीख है. Living आपके simple हो पर आपके thoughts elevated हो. You know, simple living and high thinking, as Mahatma Gandhi ji also would say. Simple living and elevated thoughts help in creating an aesthetic sense. It takes a long time to create this aesthetic sense and to incorporate grace and beauty into our lives. Costly dresses have no power to hide our ugliness. What a beautiful line. कहते हैं, आप जितने मर्जी ब्रांडेड और कॉस्टली चीजें ले लो, जो अंदर की तुम्हारे अंदर मैल है ना, उसको वो हाइड नहीं कर सकता. Stylish clothes do not have the power to make us beautiful. Definitely. स्टाइलिश क्लोथ से क्या हो जाएगा, आप अपना बाहर का सुंदर बना लेंगे ना, आपका अंदर का क्या कर सकते हैं, वो उसमें कोई इतनी पावर नहीं है आपको ब्यूटीफुल बनाने की. बिकॉज यू बिकम ब्यूटीफुल विद योर ब्यूटीफुल कर्मास एंड योर ब्यूटीफुल थॉट्स. कहते इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन एक्सटर्नल्स वी शुड लर्न टू कल्टिवेट एंड एक्सप्रेस आवर इनर ब्यूटी. बजाय कि सिर्फ हम बाहरी सुंदरता पे ज्यादा ध्यान देना, हमें अंदर के जो उसको कल्टीवेट करना चाहिए. इनर ब्यूटी ही तो गुरुजी देखते हैं. This inner beauty will shine for all to see. कहते renunciation is a path of fire and should be followed only by those who have burned their worldly desires. जहां अब renunciation की बात है, कहते हैं जिनके ये दुनियावी सब इच्छाएं मर गई हो ना, उसी को करना चाहिए. This path is only for the few ones, not for everyone. पर गुरु जी ने हमें रसक वैरागी गुरु इसलिए बन के आए कि उन्होंने हमें गृहस्थ आश्रम में इधर दुनियावी चीजों में ही रह के सिखाया कि नहीं, दुनिया से रहते हुए भी दुनिया से ऊपर उठो. क्योंकि देखो जो रिनांसिएट है उसने तो सब छोड़ दिया, उसके लिए तो चलो इजी है, पर दुनिया में रह के फिर भी उसके ऊपर रहना, I think that's the big the biggest thing, and that's the true and internal thing. On the spur of the moment, many students become emotionally disturbed and disappointed by worldly gains and losses and worldly gains and losses, and consequently think of retiring from the world. तो कई बार होता है ना, कई ऐसे कहते स्टूडेंट्स होते हैं इतने इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, जो दुनियावी चीजों से जो उन्होंने कोई गेन की हो या उनके कोई लॉसेस हो, तो फिर वो सोचते हैं कि नहीं, अब इस दुनिया हमारे लिए नहीं, we're gonna retire from it, we're gonna renunciate, कहते even though they may find an external situation that is very pleasant, the unstable world inside is still carried by such students no matter where they go. तो फिर ऐसे स्टूडेंट की जो मतलब स्टेबिलिटी नहीं ना होती, कहते फिर वहां जहां मर्जी जाए उनके वो साथ साथ ये चीजें लेके चलते हैं.
कहते disappointments, greed, lust, hatred, and love, anger, and jealousy cannot be renounced without spiritual discipline. जब तक आप में spiritual discipline नहीं आए ना, ये चीजें चलो आप छोड़ भी जाओ, renunciation की तरफ भी चले जाओ, फिर भी आप अपने अंदर greed भी लेके जाओगे, lust भी, hatred भी, love, anger, whatever. सबसे पहले उस बात पे आपको spiritual discipline लाना पड़ेगा. A frustrated and dissatisfied soul is not fit to tread the path of renunciation. Sitting in the cave and thinking of worldly pleasures is misery. कहते ये तो और miserable situation है भाई, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के गुफा में बैठ गए हो, फिर भी आप worldly pleasures के बारे में सोच रहे, तो फिर काय का छोड़ना है ना. कहते my master wanted me to lead a normal childhood rather than a frustrated one. ये बहुत सही बात है, क्योंकि उनके मास्टर ने स्वामी जी को एक्सपीरियंस कराई हर चीज. कहते वो मुझे ना एक नॉर्मल चाइल्डहुड देना चाहते थे, क्योंकि कई बार होता है ना, जितना हम किसी चीज को रेजिस्ट करते हैं ना, वो पजेस्ट करती है. सो कई बार किसी चीजों का एक्सपीरियंस लेना भी जरूरी होता है. कहते during those years I used to buy the best cars and trade them in twice a year. I used to live better than the Prince of India. Many of my relatives and friends and even the police department wonder where I obtained so much money to lead such a luxurious life. तो स्वामी जी ने कारों का भी बिजनेस बीच में किया और कहते हो I had that lavish life and I have had the taste of luxurious life. कहते the secret was that my master used to give me whatever I needed. He never kept or used anything. When I realized the value of the things of the world, I calmed down and acquired that peace of mind which helped me to meditate properly. Latent, ये देखो बहुत बड़ी चीज बताने वाले स्वामी जी कहते हैं, latent lust जो एक दबी होती है ना, is very dangerous because it manifests more in meditation than in active life. The desire for worldly gains create barriers in fulfilling the desire for enlightenment. My master once said, let's go to the bank of the Ganges, and I have yet to give you some another lesson. I said, what is that? He said, why do you live in the Himalayas? I said, to practice spirituality. Why do you want to practice spirituality? He asked. I said, to be enlightened and become perfect. My master replied, then why do you desire worldly things? कि तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारे सपने इतने बड़े हैं भाई, तो तुम ये दुनियावी इच्छाओं के पीछे क्यों भाग रहे हो? Why do you need the world? Being a renunciate and living in the cave and yet thinking of the world means you have a latent desire to fulfill. It's a headache that cannot be cured by any other means than self-discipline. Self-discipline leads to self-training, and self-training leads to direct experience. Through direct experience, you expand your awareness. Expansion is the purpose of life. अपने आप को expand करते जाना ही तो purpose of life है. It is true that the charms, temptations, and attractions of the world are very powerful, but a burning desire for enlightenment does not allow an aspirant to be distracted from his path. देखिए उनके मास्टर्स जी ने क्यों नहीं रोका था कि कोई इच्छा ना दबी ना रह जाए. गुरु जी भी कई बारी अपने भक्तों को कुछ ना कुछ देते रहते हैं जो भगत मानते हैं, और भगत तो सिर्फ फिर ये सोचने लग जाते हैं गुरु जी तो बहुत कुछ दिंदे है. ये असली मतलब नहीं समझ पाए वो मुझे हमें क्यों दे रहे हैं. चलो हमारी कोई इच्छा रह ना जाए. गुरु जी ये भी नहीं ना चाहते कि इच्छा करके सानू दोबारा दी जन्म लेना पवे. वो कहते ठीक है, ए इच्छा है, चलो ए भी ले लो, घर दी इच्छा है भी ले लो, कारा है तो ए भी ले लो, कपड़े चाहिए, सोना चाहिए, चलो ए भी ले लो, ताकि वो इच्छाएं दबी ना रह जाएं. बट इच्छाओं से भागने को कभी नहीं कहा गुरु जी ने, बट जस्ट टू क्रिएट अ बैलेंस, जस्ट अ बैलेंस इन लाइफ. वो सही बात है, कोई बहुत इच्छा दबी रहे और फिर पाठ के टाइम आप कुछ और ही सोचते रहें, कुछ ऐसा करते रहें, that is also not a good thing. So that is why sometimes Guruji also wants us to experience certain things, so that one day we come, yeah, Guruji, now we are ready, and now we're gonna ask for the real thing which you have always been wanting from everyone. Okay, so self discipline से self training आती है, self training से direct experience आता है, direct experience से हमारी awareness expand होती है. If I just speak in a nutshell what has been written in this chapter. Next is jewels on fire. कहते my master never insisted that I renounce the world and become a swami. उन्होंने तो कभी मेरे पे प्रेशर डाला ही नहीं था. स्वामी जी कहते he wanted me to experience and decide things for myself. कहते वो तो बस मुझे एक्सपीरियंस करवा रहे थे और ये मतलब चाहते थे कि अब मैं सोचूं मैं आगे क्या करना चाहता हूँ. He always said whatever you want to learn from me, learn but grow independently. तो ये बहुत अच्छा उन्होंने उनको एक फ्रीडम दी थी. ठीक है, मेरे से सीखे जरूर, तुम जो भी सीखना चाहते हो सीखो, पर जो तुम्हारी ग्रोथ है ना, इवॉल्वमेंट है, वो तुम्हारी अपने आप से होनी चाहिए, इंडिपेंडेंटली.
कहते whenever you need my help, I'm here. If I asked him a question, he would say, are you tired? Can't you find the answer for yourself? Why should you come to me again and again and again with questions? I'll teach you the method of resolving questions, but I will not simply give you answers. उनके जो गुरुदेवा है वो उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे। कहते ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा किस तरह से इसका रिजॉल्व करना है, पर मैं हर कोई जवाब नहीं अब तुम्हें देने लगा, तुम खुद से भी अब कुछ सीखना शुरू करो। हर चीज के लिए यू कम एंड पेस्टर मी। कहते ही ट्राइड हिज बेस्ट टू टेम्प्ट मी विद वर्ल्डली थिंग्स। तो स्वामी जी ने, उनके गुरुदेव ने टेस्ट भी लिए होंगे। कहते हैं उन्होंने अटेम्प्ट किया उनको बार बार वर्ल्डली थिंग्स से। ही सेड गो इनटू द वर्ल्ड, बिकम अ हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल। भी तुम्हारे में तो वो क्षमता भी है, हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल बन जाओ। इफ यू आर अटैच्ड टू मी एंड ओनली वांट टू बी विद मी, दैट इज नॉट गुड। आई वांट यू टू सेटल इन द वर्ल्ड, आई विल बिस्टाउ वेल्थ ऑन यू। आई टोल्ड हिम दैट इज नॉट व्हाट आई वांट। उनके गुरुदेव ने यहाँ तक कह दिया तो गवर्नमेंट एक ऑफिसर बन जाओ, तुम्हें जितना पैसा चाहिए वो मिल जाएगा। पर स्वामी जी कहते no, that is not what I want. He asked, are you sure? Are you sure of your decision? And what he did then you might not believe. कहते आप विश्वास नहीं करोगे उन्होंने क्या किया। कहते he took me into the mountains and said, you love jewels, don't you? It was indeed true. स्वामी जी कहते हाँ सच तो है, मेरे को अच्छे तो लगते ही थे। कहते I was inordinately fond of beautiful things. He knew my hidden desire. So he said, here, look at this. I was surprised to see a huge heap of jewels before me. कहते ढेरी लग गई मेरे पास ज्वारात की। I blinked my eyes in disbelief. I wanted to test whether it was a mirage or something real. स्वामी जी कहते हैं मेरे को विश्वास ही नहीं आया। मैंने सोचा ये कोई illusion है, अभी ये क्या है, कि मेरी आंखों का धोखा है कि सच में है। He said, it's not an illusion. Go and pick them up. I assure you they are genuine. तो स्वामी जी कहते हैं ये उनके गुरुदेव की फेक नहीं है। They are so real gems, you know. Take them. They are for you. You will be the richest man in India. Now, son, let me go. I want to go to the mountains far away. तो उनके स्वामी जी ने देखो तरह तरह से आजमाया फिर उनको। और जो स्वामी जी को हमने पिछले जितने भी चैप्टर्स देखे हैं, जैसे स्वामी जी ने थोड़ी देर के लिए सोने के सिक्के भी उठाए, किसी ने बोला फार्म चाहिए तो स्वामी जी तो झपट पड़े, हाँ भी मुझे चाहिए। तो स्वामी जी को इन चीजों का रहा है। तो इस तरह से बड़ी प्यारी जर्नी दिखाई है स्वामी जी की। और फिर स्वामी जी से रहा ही नहीं गया। कहते हैं माय टीयर्स स्टार्टेड फ्लोइंग एंड आई सेड, आर यू थ्रोइंग मी ऑफ? आप मुझसे पीछा छुड़वा रहे हो, मुझे आप फेंक रहे हो? उनके आंसुओं के झरने बहने लगे। आर यू टेलिंग मी टू एक्सेप्ट दिस जूल्स इंस्टेड ऑफ यू? कि मैं आपकी बजाय इन चीजों को मैं उठाऊं? आई डोंट वांट देम, आई वांट टू बी विद यू। Then he said, if you want to be with me, उनके गुरुदेव कहते हैं, if you want to be with me, look over there. Do you see that lofty flame? I looked and was astonished to see huge walls of fire. He continued, if you can go through that fire, you can follow me. उनके स्वामी जी ने इतनी बड़ी flame दिखाई। कहते ये है the huge walls of fire. अगर तुम इसके बीच में से गुजर सकते हो, तभी मेरे पीछे आना। Which do you choose? You must decide. How much desire do you have for the world and how much for the light? Beautiful, beautiful. स्वामी जी ने बोला, तुम्हें जो दुनियावी इच्छा है कि क्या एक ट्रू डिवाइन लाइट की इच्छा है, अब तुम सोचो तुम्हें क्या चाहिए। तो स्वामी जी कहते, I said, I prefer fire to temptations. I want to be reborn. There is no other way. And thus I chose to follow the path of renunciation. स्वामी जी कहते हैं अगर मैंने डिसाइड किया था, हमें पढ़ा है ना कि स्वामी जी को अपने पिछले जन्म का सारा याद था, वो मंत्रा भी याद था। कहते हैं मेरे जो स्पिरिचुअल मिशन अनफुलफिल्ड रह गया था, उसी के लिए तो मैं आया था। अगर मैं दोबारा से आने की इच्छा की है तो अब मैं फिर उस दलदल में जाऊं, ये तो हो नहीं सकता ना। स्वामी जी कहते सो आई फॉलोड द पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन। कहते द पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन इज लाइक वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज। खैर हमें उस तरह से तो गुरुजी ने उस तरह से तो भक्ति करवाई नहीं। तो गुरुजी तो कहते हैं ना, दो तेरी तलवार हैगी है, पर हमें गुरुजी ने कितनी चीजों से बढ़ाया है, बचाया है। हमें उस तरह से कुछ रिनाउंस करने के लिए नहीं बोला, रिनाउंसिएशन बनने के लिए नहीं बोला। इट इज सो डिफिकल्ट दैट विद एवरी स्टेप देयर इज अ चांस ऑफ फॉलिंग। ये तो बिल्कुल है, हर स्टेप में नीचे गिरने का भी डर रहता है। Selfish desire is the strongest of all the obstacles one encounters. Only those who are fearless and free from the charms, temptations, and attractions of the world can tread this path. One who has directed all of his desires one-pointedly, strengtheningly, only
the desire for enlightenment can succeed. The path of renunciation is rarely chosen. It is not meant for everyone. ये तो बिल्कुल सही कहा स्वामी जी ने, हर एक के लिए नहीं है ये. The path of act, okay, right. It's not meant for everyone, but those who enjoy life in renunciation are blessed. The path of action, however, is equally helpful. बिल्कुल एक्शन का पाथ, कर्म का पाथ, वो भी इक्वल हेल्प करता है आपको. Provided one knows how to do one's action selflessly, and skillfully. कहते बस सिर्फ आपको ये पता हो कि जो एक्शन है ना, कर्म आप सेल्फलेसली करें और अपनी पूरी क्षमता के साथ करें, स्किलफुली करें. लिविंग, देखो ये बहुत बड़ा लेसन है. I'm going to just repeat again. The path of action, however, is equally helpful, provided one knows how to do one's action selflessly and skillfully, living in the world yet remaining above. The goal of both remains the same. दुनिया में रहते हुए फिर भी दुनिया से ऊपर रहना, ये सबसे बड़ा गोल है. Okay, living in the world yet remaining above. Okay, I have 5 minutes. I can just read one chapter. कहते my first days as a Swami. अब स्वामी जी आगे क्या कहते हैं? कहते the first day after I was ordained in the Swami order ना, my master said, जब वो पूरी तरह से अब आ गए अपना छोड़ के, है ना, उन्होंने सोचा नहीं है मुझे यही अब ये रास्ता अपनाना है. कहते मेरे फर्स्ट फ्यू डेज में जब मेरा जैसे मुझे स्वामी बना दिया गया, तो माय मास्टर सेड, डू यू नो दैट टू बी अ स्वामी यू हैव टू बेग आर्म्स. तुम्हें थोड़ी वो भीख भी तो मांगनी पड़ेगी ना, तुम्हें वो मांगना पड़ेगा जाके. आई सेड हाँ. He said the ego in भिक्षा मांगनी पड़ेगी ना. He said the ego in your says that you exist independently of others. You have to purify this ego. देखो भिक्षा मांगनी आसान नहीं होती. कई बारी पहले सेंट्स भिक्षा इसलिए मंगवाते थे ताकि आपकी ईगो बर्न हो सके, क्योंकि भिक्षा मांगना आसान नहीं है. बाबा ने भी जगह जगह घर में जाके भिक्षा मांगी, अपनी इतनी हम्बलनेस दिखाई. You have to purify this ego, and you cannot do so without being humble. I will send you begging to houses where the people are poor, and then you will come to know who you are. I said, okay. I'll never forget what happened then. I was healthy and was wearing silken garb. स्वामी जी कहते मैं बता नहीं सकता कि क्या हुआ, या ना मैं भूल सकता हूँ. मैं तो हष्ट पुष्ट था, अपना हिष्ट पुष्ट था, अपना हेल्दी था, और मैंने वो सिल्क का वो पहना हुआ था. कहते can you believe it, a beggar in silk? I used to walk freely with no cares. According to yoga, you should stand and walk straight. But then people are likely to think you unduly proud. I went to beg alms early in the morning and came upon a woman who was milking a cow. She was singing and milking and had an earthen pot between her knees. I said, Narayan Hari, जो दूध निकाल रही थी उस महिला के पास वो गए, तो स्वामी जी कहते हैं, I said, Narayan Hari, this is the name of the Lord which Swamis used to announce themselves. She was so startled, then she jumped up and pot fell and broke. I thought, oh Lord. She was so angry, she started shouting. वो कहती, such a healthy man begging? You are a burden to the nation and a burden to yourself. तो इस तरह से वो कहने लगी कि तुम तो भार हो इस नेशन पे और अपने आप पे. Who taught you this begging? You have money to wear a silk garment and yet you are begging. कि तुमने कैसे बड़े सिल्की कपड़े पहने और तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तो भीख मांग रहे हो. I felt very small. स्वामी जी को बहुत ऐसे embarrassment हुई. कहते well, very small. I implored her, please don't call me names. मुझे बुरा भला मत कहो. तभी गुरुजी कहते थे हमें भी, ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਦੋ, नहीं दे सकते हाथ जोड़ दो. ਕਿਸੇ ਨੂੰ बुरा भला ना कहो, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कोई कौन ਕਿਹੜੇ रूप ਚ आया हैगा. ये तो बिल्कुल सही बात है. Okay, she said, this was an antique pot given to me by my mother-in-law. You parasite, get out of my sight. She was so attached to the pot that she went on and on and on. तो वो बस क्योंकि उसके हाथ से पॉट टूट गया था, she was so attached. She said, मेरी mother-in-law ने दिया था, तो उसने बहुत बुरा भला कहा स्वामी जी को, endlessly बोलती गई. She kept on harping. I went back to my master. It had been this custom to ask me every day, have you taken your food? I expected him to ask me that day as usual. स्वामी जी कहते जब मैं वापस गया तो मेरा मास्टर तो मुझे रोज ही पूछते थे, तुमने खाना खाया? तो मैंने उस दिन भी एक्सपेक्ट किया था मुझे पूछेंगे, पर उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं. कहते the whole day I remained quiet and so did he. मैं भी सारा दिन चुप रहा, वो भी चुप रहे. He was quiet by nature all the time. In the evening I complained, today you did not ask me if I've taken food. स्वामी जी कहते मैंने अपने मास्टर को कहा, तुमने तो यहाँ तक नहीं मुझे पूछा कि मैंने खाना खाया भी है कि नहीं. He said, yes, I did not, because you're a Swami now. अब तो तुम स्वामी बन गए हो. I asked,
what do you mean by that? He answered, a Swami is a master of himself and a master of all his appetites. I said, so the Swami business means you will not take care of me? तो ये कहते इसका मतलब मेरा ख्याल नहीं रखेंगे? He told me, now you're a Swami and I am a Swami. What is the difference between you and me? You wanted to become a Swami, na? Not take care of yourself. Why should you use me as a crutch? I became very sad and pensive and decided that I should be independent now. I said, I promise that from this day on, I will never beg alms, no matter what happens. If God wants me to live, I will live and meditate, but I will never beg alms. तो स्वामी जी को अंदर से इतना हुआ कि अब मैं कभी भिक्षा नहीं मांगूंगा. अगर मेरे ईश्वर ने मुझे जिंदा रखना है तो रखे, मैं मेडिटेट करूंगा, पर मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा. He said, if you want to stick to your promise, that's your choice. I have nothing to say. You are a Swami. तो उनके मास्टर कहते हैं, अब तो तुम्हारी इच्छा है, अब तुम देखो. With this vow, I went and sat on a bank of Ganges. People came to see me there, and everybody assumed that someone else was caring for me. कहते फिर मैं अपना उसके गंगा के किनारे चला गया और सबने ये सोचा कि शायद मेरी कोई रक्षा कर रहा है या मेरा कोई ध्यान रख रहा है, कोई है, कोई डिसाइपल होगा जो मेरे खाने खुने का ध्यान रख रहा होगा. कहते many brought flowers and bowed before me, but no one brought fruit or anything to eat for Swami ji. कहते for 13 days nobody asked me whether I had eaten. I became so weak and I could hardly walk, and I thought, why did I ever do such a silly thing and become a Swami? Obviously, Swamiji, but now he started feeling so famished, and he was starving. After 13 days, I started weeping. कहते मैं रोने लग गया. I began talking. Just give me 1 minute, संगत जी, खत्म होने वाला. After 13 days, I started weeping. I began talking to the Divine Mother. I said, I've taken a vow to follow this path righteously, but there is not even a loaf of bread for me. उन्होंने डिवाइन मदर को पुकार की कि देखिए मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है खाने को. Suddenly I saw a hand coming out of the water. Just see क्या हुआ. उस जो गंगा के किनारे वो कर रहे थे ना, कहते एक हाथ आ गया अपने आप पानी से, अपने आप, holding a bowl filled with food. It started coming toward me, and I heard a woman's voice saying, "Here, this is for you." हो सकता है गंगा मैया उनके लिए खाना लाई हूँ. अपने आप ही हाथ आ गया. Here there is food, this is for you. I took the bowl and ate. No matter how much I ate, the bowl did not empty. कहते वो bowl ऐसा था जितना मर्जी मैं खाता रहा वो कभी खाली हुआ ही नहीं. कहते I kept that bowl for 3 years. I used to distribute the food from it to many people, and it wouldn't be exhausted. जितना मर्जी मैं उसमें से खाना देता था लोगों को, कभी खत्म नहीं होता था. If you put sweets in it, you could not fill it. This was witnessed by thousands of people who used to come and see it. They would continue to pour milk in it, but it never overflowed. मतलब उसमें बढ़ता ही जाता था, बढ़ता जाता था, कभी भी overflow नहीं होता था. I became slave to that bowl. People did not learn anything from me. They came just to see the miraculous bowl. कहते मेरे लिए थोड़ी कोई आते थे, जादू ही, sorry, bowl के लिए आते थे देखने. My master advised, throw it in the Ganges. And I followed his advice. God presents many temptations. देखो वो भी तो एक तरह की temptation ही थी ना, जिसपे जब उनको लगा कि नहीं चलो ये मेरे पास हमेशा रहेगा और ये कभी खत्म नहीं हो पाएगा जो भी इसमें डालेंगे. God presents many temptations to you when you are on the path. Only when you reject all the temptations will you have arrived. When a little child weeps, what does the mother do? The mother may first give this child candy. If the child goes on crying, the mother tries several other bribes, a doll, a cookie. If the child still does not stop, then the mother picks up the child and holds her. If it is some time before the mother holds the child, first she tries several other attractions. The same thing happens to us on the path of self-realization. Self-realization में यही होता है, कुछ ना कुछ temptation आती रहती है. कहते begging alms is a must for a monk, but a humiliation to others. कहते देखो ये जो मंक है ना या कोई भी इस रास्ते में ना उसको भिक्षा मांगनी पड़ती है. भिक्षा मांगना क्योंकि आसान नहीं होता. कहते पर ये किसी और के लिए तो ह्यूमिलेशन का मैटर है. I realize that those who totally live on the grace of the Almighty receive the necessary food to eat and shelter to live. Worrying for food and shelter is not complete faith. I will believe till the last breath of my life that God alone is your property, and depending on any other thing except God will bring disaster in my life. I find my Lord always walking before me, providing all the things that I need. तो लास्ट में स्वामी जी ने यही बोला, मैंने जो सीखा है ना, किसी पे डिपेंड नहीं करना,
लास्ट ब्रेथ तक भी कहते मैंने देखा कि ये जो ईश्वर है ना, यही मेरा सब कुछ पूरा करेंगे। मुझे सिर्फ अपने गॉड से मांगना है, या गॉड पे विश्वास रखना है, ईश्वर पे विश्वास रखना है। कहते बिकॉज जो ईश्वर है ना, he always walks before you and provides you all that you need. तो हमें भी पता है, गुरुजी को पता है हमें हमारी क्या जरूरत है, हमारे चाहे कुछ भी जरूरत है, कहते किसी भी चीज की है, you just lean on Guruji, surrender to Guruji, have faith in Guruji. You don't have to depend on anyone but Guruji, because he is the provider. So इस नोट पे बहुत बड़ी सीख लास्ट में हमें सीखने को मिली, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ स्वामी जी की नहीं है। हम उस तरह से रिनाउंसिएट तो नहीं कर सकते, बट हम बहुत चीजें इस किताब में जो गुरुजी हमें सिखाना चाहते हैं वो हम सीख सकते हैं। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू हिमालयन मास्टर्स, थैंक यू स्वामी रामा जी, थैंक यू संगत जी फॉर बेयरिंग विद मी, एंड thank you, Ekta ji, Shilpi ji, for this very, very beautiful reading. Thank you thank you so very much. I'm sorry I got overexcited, reading these lines, so that's why I started fumbling. Thank you very much, Sangat ji. Thank you, Auntie. Thank you very much for today's reading. Shukrana, Guruji ka.